रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा टॉपिक है वो है तवक्कुल वर्सेस स्ट्रेस। करने के बाद हम सुकून में आ जाते हैं, क्या हमारे दिमाग से स्ट्रेस निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो पर फिर भी एंजाइटी कम नहीं होती। हर चीज प्लान करते हो लेकिन फिर भी डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इस्लाम कहता है कंट्रोल छोड़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की ट्राई करोगे तो आप काम कब करोगे, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी और आपका सारा टाइम उस कंट्रोल करने के चक्कर में चला जाएगा, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। पर मगर सवाल यहाँ पे ये है कि कंट्रोल छोड़ने से सच में सुकून मिलता है या ये जस्ट बातें हैं। मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप किसी चीज को कंट्रोल करना छोड़ दो तो क्या इससे आपको सुकून मिलेगा या ये जस्ट बातें हैं। साइंस कहती है कि जब हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं ना तो हमारा ब्रेन एक मूड में चला जाता है जिसको हम कहते हैं थ्रेट मूड। ब्रेन उस मूड के अंदर चला जाता है उससे हमारे ब्रेन के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन जो होता है ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हमें ज्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो हम इस हार्मोन की वजह से लेते हैं क्योंकि ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा इंक्रीज होता है। और इससे क्या होता है कि हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। मतलब कि जितना ज्यादा आप कंट्रोल चाहोगे ना उतना ज्यादा आपको एंजाइटी और स्ट्रेस होगा क्योंकि कंट्रोल हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, आप सुकून से बैठ जाओ, अपनी पूरी कोशिश करो, उसके बाद रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो। तवक्कुल ये है कि तवक्कुल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करो, आप चुप करके बैठो, नहीं। तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो, उसके बाद ट्रस्ट आप अल्लाह पे रखो। रिजल्ट की तवक्कु आप अल्लाह से अच्छी रखो। पहले आप अपनी मेहनत करो और उसके रिजल्ट का भरोसा आप अल्लाह पे रखो। तो यही एफर्ट्स और ट्रस्ट है। मतलब आपने काम किया, आपने अपना 100% दिया, आपने सब कुछ किया जो आपसे हो सकता है, जितनी अल्लाह ताला ने आपके अंदर एबिलिटी रखी है, जितना आप कर सकते हो आपने किया। देन आपने उस रिजल्ट की टेंशन नहीं ली। रिजल्ट की टेंशन आपने अल्लाह को सौंप दी कि ये अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर होगा वही होगा। ये वाला जो माइंडसेट होता है ना, कंट्रोल माइंडसेट, कि सब कुछ मेरे हाथ में, सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, माइंड से जो ना फियर और प्रेशर के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा होता है कि हम ये भी कंट्रोल करेंगे, वो भी कंट्रोल करेंगे, और हमसे कंट्रोल जब नहीं होती चीजें तो एंजाइटी, प्रेशर, फियर सब कुछ आ जाता है क्योंकि वो चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है। और वो चीज हमारी थी भी कंट्रोल से बाहर, ये तो हमने खुद अपने दिमाग में बना लिया था कि ये चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। दर हकीकत हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा होता है तवक्कुल माइंडसेट। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। मतलब कोशिश आप करें, कोशिश आपके हाथ में, आप अल्लाह पे छोड़ दें, फिर आपके अंदर सुकून होता है। आपने अपनी एफर्ट्स पूरी डाली, आपने अपना 100% दिया, ठीक है, फिर आपने रिजल्ट की तवक्को किससे की? अल्लाह से। आपके दिल में क्या होगा? सुकून पैदा होगा, इनर आपको पीस मिलेगा। ये है कि आप अपने आप को इंसान समझ रहे हो या खुदा, नाउजुबिल्लाह। क्योंकि अगर आप सारी चीजें कंट्रोल करो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आपके पास ये माइंडसेट है कि मुझे सारी चीजें कंट्रोल करनी है तो इस तरह कभी हो नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो आपने अपना माइंडसेट इस तरह का बनाया हुआ है, तो इट मीन्स कि आप अपने आप को इंसान नहीं समझते, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। फिजियोलॉजी कहती है लेटिंग गो रिड्यूस एंजाइटी। मतलब हर चीज को जाने दो, किसी भी चीज को होल्ड करके ना रखो। जब आप ये चीज तस्लीम कर लेते हो कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका ब्रेन सुकून में चला जाता है। क्योंकि जिस तरह का आप अपने माइंड को बनाओगे, माइंडसेट जिस तरह का रखोगे, एक्ट वैसे ही होना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह का आप बीज उगाओगे वैसे ही दरख्त निकलेगा, ठीक है, वैसे ही पौधा निकलेगा। तो जो बीज आप अपने दिमाग में उगाओगे, जो माइंडसेट आप बनाओगे, वही आपका होगा, ठीक है, वही एक्ट आप करोगे, वही आपका रिजल्ट होगा। आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छा करते हो। आजकल आप जितनी भी वीडियो देखो, कुछ भी देखो, तो वो क्या कहता है? मैनिफेस्ट करो, ठीक है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। इस्लाम ने तो हमें ये 40 साल पहले बता दिया है कि मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर उसमें यह है कि जैसा आप गुमान रखोगे अल्लाह आपको वैसा देगा। इसको भी तो हम मैनिफेस्ट, गुमान रखोगे अल्लाह आपको वैसा देगा। तो यही होता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अल्लाह ताला ने हमें पहले ही कहा है कि जिस तरह से बंदा मुझसे गुमान करता है उस तरह मैं उसको देता। अगर आप इतना सा अल्लाह से मांगोगे अल्लाह आपको इतना देगा। अगर आप अल्लाह से इतनी इतनी बड़ी चीज मांग रहे हो, इतनी बड़ी चीज, ठीक है, तो अल्लाह आपको इतनी बड़ी चीज मांगेगा।
دے گا. ٹھیک ہے, اللہ سے آپ کا جس طرح کا آپ مائنڈ سیٹ بلڈ کرتے ہو نا, اللہ آپ کو وہ ساری چیزیں دیتا ہے. تو اپنی سوچ بڑی کرو, اللہ سے مانگو. اور آج کل جو دن چل رہے ہیں ذوالحج کے دن, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ جتنا بھی مانگ سکتے ہو نا آپ مانگو, اللہ سے حد سے زیادہ مانگو. اسی چیز کو جب آپ کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہو, جب اللہ پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو, تو اسی چیز کو ہم توکل کہتے ہیں. مطلب آپ نے اپنی محنت پوری کی, آپ نے اپنے ایفرٹس پوری لگائی, اس کے بعد آپ نے توکل کر لیا, اللہ پہ ٹرسٹ کیا کہ رزلٹ ہمیں اچھا آ جائے گا, تو رزلٹ ضرور اچھا ملے گا آپ کو. ایگزام کا اسٹریس لو, پر کنٹرول مائنڈ سیٹ کیا ہوگا اگر فیل ہو گئے تو. توکل مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ میں نے اپنی محنت کی, رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, میرے حق میں جو بہتری ہوگی وہی ہوگا. بس یہ ڈفرینس ہے توکل اور اسٹریس والے مائنڈ سیٹ میں. اگر آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ تھک جاؤ گے. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ گے تو آپ سکون میں رہو گے. ہیبٹ اسٹارٹ کرو, اپنی ایفرٹس 100%, ٹینشن کو 0% پہ رکھو اور ٹرسٹ اللہ پہ 100% کر دو. آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا اور کمنٹ میں مجھے بتانا I trust اللہ.